पूरा कपड़ा खराब कर दिया। रमन जी, क्या बात है रमन जी, आप तो हमसे पहले ही तैयार हो गए। बड़े प्यारे लग रहे हैं आप, किसी की नजर ना लगे आपको। हम सच कहें ना तो हमारी तो आपसे नजर ही नहीं हट रही है। पर अगर आप ऐसे तैयार हुए हैं तो फिर हमें भी तो आपकी टक्कर का तैयार होना पड़ेगा ना। हम यू है और यू है, ठीक है? अनमोल, 5 बजे के डेट के लिए अब रेडी होने जा रही हो? 5 बजे? पर आपने तो 8 लिखा था ना। देखिए, हम मानते हैं कि हम हमेशा अपनी धुन में रहते हैं, पर हम 5 का 8 थोड़ी ना पढ़ सकते हैं। और अभी तो 8 बजने में बहुत समय है। अच्छा, आओ मेरे साथ। अरे पर अभी दिखाता हूँ। देखो क्या लिखा है इसमें। 8 लिखा हम। अनमोल, ध्यान से देखो क्या लिखा है। तुम्हारे स्कूल में 5 को 8 पढ़ना सिखाते हैं क्या? नहीं। तो फिर? एक दो दो सफेद फूल, एक लाल फूल, एक पीला फूल, 1 2 3 4 5 अनमोल, अभी क्या कर रही हो? कुछ नहीं। तो फिर? हम बस ये देख रहे हैं कि कहीं हम अंधे तो नहीं हो गए, या उससे भी बुरा कहीं हमें मोतियाबिंद तो नहीं हो गया जो 5 को 8 पढ़ लिए। रमन जी, माफ कर दीजिए ना। ये लीजिए। अनमोल, वहां रखो। अब हमारे बहुत बहुत इंतजार किए होंगे ना। वैसे आप गए कहाँ थे? कुछ नहीं। ये इस मंगलसूत्र को उतारने के लिए गए थे मंदिर में। ये मंगलसूत्र जो तुम्हारे गले में। पर वो क्या है ना कि हमारी जिंदगी में कुछ सीधा हो ही नहीं सकता है। कुछ ना कुछ घटना घटती ही रहती है, किसी ना किसी के साथ कुछ ना कुछ बुरा होते ही रहता है। इस मंगलसूत्र के साथ भी यही हुआ। वो अनमोल, क्या कर रही हो? सॉरी, ठीक आ रही है। वो माँ ना हमसे मंदिर में टकरा गई थी और ये लो, रुमाल पकड़ो, नाक साफ करो और जल्दी से जाके कपड़े बदलो, वरना तुम्हें सर्दी हो जाएगी। रमन जी, हमारे साथ ऐसा क्यों होता है? अभी तो रमन जी पूरा लौटे थे। हम अभी इतना बड़ा गुड़ पक्का कर दिए। देख लेते हैं कि हमारी आंखें तो ठीक है ना। एक उंगली, 2 उंगली, ये उंगली, ये उंगली, दोनों को मिला के हुआ 2 उंगली। नहीं, ये 1 2 4 और 5। प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी अनमोल? हमारी गलती है? हमारी गलती नहीं है, आपकी गलती है। लो, आ गए विचार जिसने किया हमारे डेट को जार जार। सब आपकी गलती है। अरे भैया, गर्मा गर्म चाय लेकर आए हैं। बुआ जी सबको कूटती है ना, वैसे अदरक कूट के डाला है इसमें। लीजिए। अच्छा, काम करो, ये अनमोल को दे दो, मेरे लिए दूसरी बना दो। ठीक है।
अरे एक मिनट, ये भी ले। पागल है ये लड़की। छोटी भाभी, ये लीजिए गर्मा गर्म चाय और अपनी सर्दी को कहिए बाय बाय। कह रही थी बस इसी की तो जरूरत थी अभी हमें। भगवान आपका भला करे। हम तो कह रहे हैं कि आपकी जल्द से जल्द शादी भी हो जाए। भाभी आप भी ना। तुम हमें ना मिलते तो पता नहीं हमारा क्या होता। रमन जी, अब हम उनको कैसे मनाएं? आ गया आइडिया। कितना एक्साइटेड था मैं आज, लेकिन अनमोल ने आज पूरा मूड खराब कर दिया। मम्मी, आज मुझे रमन के लिए ना बहुत बुरा लग रहा है। कितना एक्साइटेड था वो डेट के लिए और अनमोल आई ही नहीं। सच में अगर मैं होती ना तो टाइम से पहले ही पहुंच जाती। कितना अच्छा लड़का है ना रमन। मम्मी, किसी ने सच कहा है, अच्छे लड़के की कीमत ही नहीं होती। अरे ललिया, मेरी बिटिया, मैं जानती हूँ तू रमन को बहुत पसंद करती है, पर क्या करूं बेटा, अब कुछ नहीं हो सकता। अब भूल जाओ उसे, क्योंकि 2 दिन बाद रमन किसी और का होने वाला है। वेरी गुड मम्मी, चलो। गलतियां तो सबसे होती हैं, पर कमाल इंसान वही होता है जो अपनी गलतियों को सुधार लेता है। अब देखते हैं रमन जी कि आप हमसे कितनी देर तक नाराज रहते हैं। दिव्यासा, ये देखो आपकी फेवरेट चॉकलेट लाई हूँ। पर उसके लिए आपको मेरा एक काम करना होगा। ये लो, यहाँ से एक चिट उठाओ। पढ़ो इसमें क्या लिखा है। इसमें लिखा है कि मम्मी पापा की शादी होगी। हाँ बेटा, तीज वाले दिन ना चाचू और चाची की शादी है। उसी दिन मामा और पापा की भी शादी होगी। बेटा आप बहुत लकी हो, अपने पेरेंट्स की शादी अटेंड करोगे। आर यू एक्साइटेड? यस। कोई शादी नहीं होगी बेटा। शादी कोई बच्चों का खेल थोड़ी ना है जो बार बार की जाए। पापा प्लीज ना, फिर मैं अपने फ्रेंड्स को भी बताऊंगी। हम तीनों बहुत सारे फोटोज खिंचवाएंगे। दिव्यासा, लगता है पापा इस चिट से खुश नहीं है। एक काम करो, आप दूसरी चिट उठा लो, उसमें जो भी लिखा होगा ना वो हम पक्का करेंगे। इसमें भी वही लिखा है क्या पापा और मम्मी की शादी होगी। अब तो ये बात पक्की हो गई, शादी तो होगी। क्यों कर रही हो ये सब तुम?
दिव्यासा, पापा से कह दो तीज पर मम्मा व्रत रखने वाली है, उन्हें परेशान ना करे। सुना पापा, मम्मी ने क्या बोला? रजत, तुम मुझसे चाहे कितने भी रूठे रहो, पर मैं तुम्हारे लिए तीज का व्रत भी रखूंगी और तुमसे शादी भी करूंगी, क्योंकि तुम सिर्फ मेरे हो, सिर्फ मेरे, और हमेशा रहोगे। अनमोल, ये सब क्या है? वाह, लगता है बहुत मेहनत की है तुमने ये सब इंतजाम करने में। देखिए रमन जी, जो लोग हमारे लिए खास होते हैं ना, उनके लिए बड़ी सी बड़ी मेहनत हमारे लिए बहुत छोटी सी होती है। अरे रुकिए भाई, रुकिए। क्यों, क्या हुआ? देखिए रमन जी, जो फिल्मी सितारे होते हैं ना, वो सिर्फ गाने के साथ एंट्री करते हैं। तो हम गाना लगाते हैं और उसके बाद आप एंट्री कीजिएगा। और हाँ, आप गुस्सा भी तो होइए। अगर आप रूठे नहीं रहेंगे तो फिर हम आपको मनाएंगे कैसे? इसीलिए गुस्से के साथ, ठीक है? तुम भी ना सच में। चलिए जाइए। तुम भी ना सच में पूरी की पूरी अतरंगी हो, सच में पूरी की पूरी पागल। लेकिन सिर्फ आपके लिए। रमन जी, वो सब छोड़िए, आप चलिए हमारे साथ। चलिए 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 चलिए, बैठिए। चलो रुकिए, हम आपको खिलाते हैं। कैसा है? देखा, कहा था ना हमने। यही ना? पर इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। वो पंडित जी ने ही मना किया था कि हम इसे नहीं निकाल सकते। पर आप चिंता मत कीजिए, बस तीज के दिन तक, उसके बाद हम इससे आजाद हो जाएंगे। हमें खुद ही थोड़ा भारी भारी सा लगता है। रमन जी, हम थोड़ा सा खा सकते हैं? चाहे रमन जी, आप भी तो हमें खिला सकते हैं ना? जुड़ने लगा है जैसे एक तार
पहले सुनो उनकी बतियां, हो जाऊं बिन बात के, जागूं सारी सारी रतियां। कितना भी ट्राई कर लो, लेकिन ये अनमोल अपना दिमाग चलाकर सब सही कर देती है। लेकिन अनमोल, मैं भी हार मारने वाले में से नहीं हूं। अब तुम देखो। बस बस बस, अब और नहीं खाया जाएगा वरना मेरा पेट फट जाएगा। वैसे अनमोल, थैंक यू मेरे अपसेट मूड को हैप्पी करने के लिए। इसका मतलब आप खुश हुए? अगर आप खुश हुए तो फिर अच्छी बात है, हम भी खुश हुए। वैसे मुझे तीज वाले दिन का इंतजार है और मैं तुम्हारी मांग में सिंदूर भरूंगा। हमें भी बहुत इंतजार है। हम सच बताए ना, अगर हमारा बस चलता तो हम तो कैलेंडर को इधर से उधर कर देते और उसकी तारीख भी इधर से उधर कर देते, पर हम तो इतने महान है नहीं कि हम ऐसा कर पाए। तुम चिंता मत करो, बस 48 घंटे की बात है, उसके बाद तुम और मैं हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। खैर, काफी रात हो गई, अब हमें चलना चाहिए। गुड नाइट। बस कुछ दिनों की बात है, उसके बाद हमें यूं अलग अलग जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या बात है भाभी, लगता है आपकी डेट नाइट बहुत अच्छी थी, है ना? सच, रमन भाई बहुत लकी है जिन्हें आप मिली हो। वैसे आप उनके लिए व्रत तो रखेंगी ना? हाँ बिल्कुल। हम आपको कसम देते हैं कि आपका और अज्जू भैया का रिश्ता हम बचा कर रहेंगे। नंदिनी, हम अपना वादा नहीं भूले हैं। उस सकड़ू चंद को तो हम मना कर ही रहेंगे। क्या फायदा भाभी, अगर रजत भाई मान भी गए तो क्या अजय मानेगा? नंदिनी, तुम उसकी चिंता क्यों कर रही हो? एक बार वो अकड़ू चंद मान गए ना, तो अज्जू भैया को मनाने के लिए हमारे पास बहुत सारे सुझाव हैं। पता नहीं, सच कहना तो कभी कभी हमें ऐसा लगता है जैसे हमें अजय के पुरानी यादों के साथ ही जीना होगा। क्या कहा तुमने? पुरानी यादें? तुम्हारे पास अज्जू भैया का दिया हुआ कुछ है? हाँ। नंदिनी, जल्दी से हमें वहां लेके चलो। चलिए। भाभी, ये सब दिया है मैं अजय ने। अरे वाह, अज्जू भैया ऐसे दिखते नहीं हैं, पर हैं बड़े फिल्मी। वैसे नंदिनी, क्या हम ये सब ले सकते हैं? हाँ भाभी, क्यों नहीं, ये लीजिए। वैसे भाभी, आप इन सब चीजों का करेंगी क्या? पुरानी चीजों से नया रास्ता बनाएंगे। चाशनी सी मीठी जैसे और तीखी मिर्च है तू, फूल जैसे महके कोई रंग गुलाबी सुर्ख है तू, कभी गुस्सा है कभी प्यार है, कभी झूठी सी तकरार है, कभी गुस्सा है कभी प्यार है, कभी झूठी सी तकरार है, बिजली के जैसा बोल है। इन सारी चीजों के इस्तेमाल से हम अज्जू भैया और नंदिनी की प्रेम कहानी की झलक दिखाएंगे उस बिगड़े नवाब को, ताकि उन्हें पता चल सके
कि इन दोनों का प्यार कितना पुराना और कितना गहरा है।